तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूं एक और दिलचस्प टॉपिक लेकर, और बड़ा दिलचस्प टॉपिक। और आप लोगों के अंदर ये सवाल भी होगा जो मैं टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। ये सवाल आप लोगों के अंदर होता होगा कि आखिर भाई केकेआर 2023 में किस ओपनिंग पेयर के साथ मैदान पर उतरेगी, क्योंकि 2023-22 में बहुत सारे बदलाव हुए। 2023 में भी केकेआर के पास बहुत सारे ओपनर्स हैं। आपके पास गुरबाज है, आपके पास वेंकटेश अय्यर है, आपके पास जगदीशन है, आपके पास लिटन दास है। तो आपके पास ओपनर्स की भरमार है। तो कौन से ओपनर्स के साथ केकेआर को जाना चाहिए, मैं आपके लिए छह पेयर बनाकर लाया हूं। 6 पेयर मैं आप लोगों के लिए बनाकर लाया हूं। इन 6 पेयर में से कौन सा पेयर आपको पसंद है, कौन से पेयर को आप पसंद कर रहे हैं कि हाँ ये जो पेयर है ओपनिंग पेयर ये सबसे मजबूत रहने वाला है, सबसे बेहतर रहने वाला है, ये आप भी मुझे बताइएगा। उसके बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा पेयर केकेआर के लिए सबसे बेहतर हो सकता है और कौन से पेयर के साथ केकेआर जा सकती है और क्यों जा सकती है। ये तमाम बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले मैं पेयर बता देता हूं। सबसे पहला पेयर है गुरबाज प्लस जगदीशन। ये आप लोगों के ध्यान में होगा कि गुरबाज और जगदीशन दोनों ओपनिंग करने के लिए आए और केकेआर के लिए बेहतर होगा। दूसरा पेयर जो है वो है गुरबाज प्लस वेंकटेश अय्यर, मतलब गुरबाज और उनके साथ वेंकटेश अय्यर आए ओपनिंग करने के लिए, ये भी आप लोगों के ध्यान में जरूर होगा। उसके बाद में तीसरा पेयर है वेंकटेश अय्यर प्लस जगदीशन। ये भी आप लोगों के ध्यान में होगा कि भाई विकेट कीपर तो जगदीशन नहीं है, इंडियन कोर को मजबूत करने के लिए आप वेंकटेश अय्यर और जगदीशन को उतार दीजिए। तो तीसरा पेयर ये भी आप लोगों के ध्यान में जरूर होगा। चौथा पेयर जगदीशन प्लस लिटन दास। लिटन दास भी क्योंकि है तो आप लोग ये भी सोचते होंगे कि भाई लिटन दास भी कमाल की फॉर्म में है, तो जगदीशन और लिटन दास इन दोनों को ओपनिंग में उतार दीजिए। ये भी कोई गलत नहीं है, ये भी ठीक है। उसके बाद में आपके दिमाग में आता होगा वेंकटेश अय्यर प्लस लिटन दास। ये भी गलत नहीं है, वेंकटेश अय्यर और लिटन दास को उतार दीजिए, यहां भी ओपनिंग के तौर पर, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में सवाल है लिटन दास प्लस गुरबाज, दोनों विदेशी हैं, तो क्या दोनों विदेशी एक साथ खेल सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ये आप लोगों के ध्यान में आया। ये मेरे 6 पेयर हैं, ये ओपनिंग के 6 पेयर बने हैं और इसमें से आपके नजर में कौन सा बेहतर है ये मुझे बताइएगा। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस ओपनिंग पेयर के साथ जाने से केकेआर को फायदा होगा और क्यों इस खिलाड़ी को मैदान पर उतारना चाहिए जो केकेआर के लिए बेहतर हो सकता है। देखिए, सबसे पहले जो हमने बात की ओपनिंग पेयर की, गुरबाज प्लस जगदीशन। अब यहां पर प्रॉब्लम कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है, गुरबाज भी और जगदीशन भी दोनों ठीक ठाक है, लेकिन यहां पर दोनों विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, दोनों विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। 2 विकेट कीपर एक साथ खिलाना शायद केकेआर के लिए मुश्किल पड़ सकता है। फिर आपको एक ऑलराउंडर कम करना पड़ेगा, एक बल्लेबाज कम करना पड़ेगा, क्योंकि 2 विकेट कीपर आप एक साथ खिला रहे हैं तो 2 विकेट कीपर हो गए, दोनों गेंदबाजी तो करेंगे नहीं। अब यहां पर आपको एक गेंदबाज या एक ऑलराउंडर आपको कम करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम केकेआर के सामने ये रहेगी, अगर दोनों को एक साथ खिलाएंगे तो गुरबाज और जगदीशन को दोनों को एक साथ खिलाने से आपको एक गेंदबाज का विकल्प कम हो जाएगा। जैसे टीम इंडिया में आप लोगों ने देखा किस तरीके से दुनिया भर के 3-4 विकेट कीपर खिला लेते हैं, ऑलराउंडर्स की कमी हो जाती है, गेंदबाजों की कमी हो जाती है, 4-5 गेंदबाजों के साथ टीम इंडिया को जाना पड़ता है। तो यहां पर यही प्रॉब्लम केकेआर के साथ आ सकती है। अब यहां पर गुरबाज प्लस वेंकटेश अय्यर, तो ये थोड़ा सा पेयर मुझे ठीक नजर आ रहा है, लेकिन क्या ऐसा करेगी केकेआर, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस पेयर में थोड़ा सा मुझे प्लस पॉइंट नजर आता है। उसके बाद में वेंकटेश अय्यर प्लस जगदीशन, ये जो पेयर है मेरे हिसाब से सबसे जो परफेक्ट पेयर है वो वेंकटेश अय्यर प्लस जगदीशन है। अब उसके पीछे की वजह है, वजह मैं आप लोगों को बता देता हूं। उसके पीछे की वजह यह है कि वेंकटेश अय्यर एक ऑलराउंडर के तौर पर आप उनको गेंदबाजी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, बेहतर खिलाड़ी है, ऐसा नहीं है कि बेहतर नहीं है, आईपीएल में केकेआर के लिए अच्छा करके दिखाया है। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है जगदीशन, राइट हैंड, तो राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन बन जाएगा और इंडियन कोर हो जाएगा आपके पास। इंडियन कोर पर मैं क्यों ज्यादा फोकस कर रहा हूं, उसके पीछे की वजह है। इंडियन कोर के पीछे की वजह यह है कि आपके पास रसल और सुनील नारायण और लोकी फर्गुसन, ये 3 खिलाड़ी आपके टीम में 100% खेलने वाले हैं, 100% खेलने वाले हैं। अब आपको अगर जो वो नया रूल आया है, अगर आपको उस रूल का इस्तेमाल करना है तो आपको 3 विदेशी खिलाड़ी रखने जरूरी हैं। अब ऐसे में इंपैक्ट रूल का अगर आपको फायदा लेना है तो आपको पहले से ही मतलब 11 खिलाड़ी होते हैं, उसके बाद में 4 खिलाड़ियों के बारे में आपको और बता रहे हैं, तो 15 खिलाड़ियों के नाम आप लोगों को पहले ही बताने हैं। तो यहां पर क्या है कि डेविड विजय का इस्तेमाल केकेआर कर सकती है। 3 विदेशी खिलाड़ी रखिए आप, शानदार तरीके से रसेल को रखिए, सुनील नरेन को रखिए, लोकी फर्गुसन को रखिए और उसके बाद में चौथे इंपैक्ट खिलाड़ी के तौर पर आप डेविड विजय को ले सकते हैं। डेविड विजय जो
जो एक अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, बेहतर खिलाड़ी हैं, वो आपको गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों करके देंगे, तो वहां पर आप डेविड विजय का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर आपने गुरबाज या लिटन दास दोनों में से किसी से ओपनिंग करवा दी तो आप फिर फंस जाएंगे, क्योंकि आप 4 विदेशी खिलाड़ियों के साथ फिर आपको जाना पड़ेगा, और 4 विदेशी खिलाड़ी अगर आपकी टीम में हो गए तो आप इंपैक्ट नियम का फायदा नहीं उठा सकते, फिर आप विदेशी खिलाड़ी को इंपैक्ट नियम के तहत अपनी टीम में शामिल नहीं कर सकते, फिर आपको इंडियन प्लेयर को ही इंपैक्ट नियम के तहत अपनी टीम में शामिल करना पड़ेगा। तो इसीलिए केकेआर का जो सबसे बेहतर ओपनिंग स्लॉट है वो वेंकटेश अय्यर और जगदीशन है। दोनों इंडियन है। वेंकटेश अय्यर आपको एक गेंदबाजी का विकल्प भी मिल जाएंगे, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन भी बन जाएगा, और इंपैक्ट नियम के तहत आप चौथे खिलाड़ी का फायदा भी उठा सकते हैं। डेविड विजय जैसे खिलाड़ी का जो इस वक्त कमाल की फॉर्म में गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों कर रहा है, तो ऐसे खिलाड़ी का आप फायदा भी उठा सकते हैं। तो ये केकेआर का सबसे बेहतर स्लॉट है। आपकी नजर में क्या है, कमेंट करके बताइएगा। किस ओपनिंग स्लॉट के साथ आप जाना चाहते हैं ये भी मुझे बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि इस तरीके की वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।